नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं NAT न्यूज़ चैनल और मैं NAT न्यूज़ चैनल से अनिल वर्मा। तो आजकल जो शहर में नया मुद्दा गरमाया हुआ है और मुद्दा क्या है कि नगर निगम में हो रहे दिन पे दिन भ्रष्टाचार, जिनको उजागर करने के लिए किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो उनके पार्षद हैं वो ही भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। और जब वो उन्हीं के सरकार के नुमाइंदे ही भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, नगर निगम में हो रहे कितने घोटाले और कितना कि कोई कह रहा है कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी फाइलें, उनको जो है दबा दिया जाता है और फिर उसी फाइल को दूसरा बंदा जो है लेकर के आता है 3 लाख रुपया दे करके, और तब वो काम हो जाता है 3 लाख रुपए दे करके। और किसी पार्षद के थ्रू जो है अगर वो कोई काम आता है तो उसके लिए मना कर दिया जाता है कि ये काम नहीं होगा। भाजपा के जितने पार्षद हैं तो उनमें जो है ये रोष अब उभर कर सामने आ रहा है। और अगर इनकी करतूतों को, जो इनकी हाउस की मीटिंग में जो है एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते नज़र आए ये, और वो भी जो शहर विधायक हैं प्रमोद विज जी, उनकी देख रेख में ये सारे काम हुए, उन्हीं के सामने जो है ये इल्ज़ाम एक दूसरे पे जो है थोपे गए, लगाए गए। और अगर इसकी वीडियो किसी भी अधिकारी ने या किसी भी कर्मचारी ने वो किसी मीडिया कर्मी को जो है वो मुहैया कराई है, तो उसमें जो है मीडिया कर्मी की पहली बात तो गलती नहीं है। दूसरा ये कि अधिकारियों को इतना भी नहीं मालूम कि IT एक्ट 2019 के तहत जो है ऐसे मामलों में जो है कोई भी FIR IT एक्ट के तहत जो है वो किसी भी पत्रकार पे जो है नहीं हो सकती। लेकिन अधूरी जानकारी के चलते, चूँकि किसी भी विभाग के पास में, ना पुलिस विभाग में ना प्रशासनिक विभाग में जो है ये IT एक्ट की जो है किताब है उनके पास, कि जो उनको जो है पूरी जानकारी हो, और वो बड़ी सूझबूझ के साथ में जो है मतलब ये ऐसा कदम ना उठाए, क्योंकि आए दिन पत्रकारों पे जो है वो FIR दर्ज होती रहती हैं। और अभी जो है फ़िलहाल नगर निगम द्वारा जो है वो हमारे साथी हैं जितेंद्र अहलावत, काफ़ी पुराने अच्छे पत्रकार हैं, तो उनके खिलाफ़ जो है वो FIR दर्ज कराई गई। दर्ज क्यों कराई गई? क्योंकि किसी को भी जो है IT एक्ट की जानकारी नहीं थी। अगर IT एक्ट की जानकारी होती, पहली बात तो ये जो पुलिस विभाग है ये भी आनन फानन में जो है FIR दर्ज कराता है। कोई भी इसमें जो है पुलिस विभाग द्वारा जो है छानबीन नहीं की जाती कि भाई असली मामला क्या है और इसमें जो है इसके खिलाफ जो है IT एक्ट बनता है या नहीं बनता है। बस पुलिस विभाग को जो है पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने की जो है जल्दी रहती है कि भाई किसी तरह से जो है ये जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं इनको जो है फंसाओ किसी भी तरह से। तो ये अच्छा नहीं हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के पत्रकार भी जो है वो सच को उजागर करते हैं, सच को पब्लिक के सामने लाते हैं, ताकि हो रहे भ्रष्टाचारों पर जो है वो अंकुश लग सके। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो जो सरकार का जो तुगलकी रवैया है, वो तुगलकी रवैया जो है कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ बहुत
नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि आज कितने पत्रकारों पे जो है वो ये एफआईआर दर्ज करा देंगे। पहले काफ़ी पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज कराई और क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में चला जाएगा केस, वहाँ से ज़मानत मिल जाएगी, केस फिर भी जो है वो खारिज होना है। खारिज क्या होना है, ख़त्म ही होना है केस, क्योंकि आईटी एक्ट उन पे नहीं बनती। तो जब तक जो है आईटी एक्ट की जानकारी नहीं होगी किसी भी अधिकारी को, तो वो ऐसे ही जो है पत्रकारों के खिलाफ जो है ये मामले दर्ज कराते रहेंगे। तो ये आईटी एक्ट की जानकारी बहुत ज़रूरी है पत्रकारों के लिए भी। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आईटी एक्ट का जो किताब है 2019 आईटी एक्ट, वो उसको जो है पढ़ें और उसका जो है संज्ञान ज़रूर वो संबंधित अधिकारी को भी बताएं कि भाई इसमें जो है जो आप करने जा रहे हो, गलत करने जा रहे हो, आपके ऊपर भी जो है फिर ये मुकदमा उल्टा पड़ सकता है। क्योंकि जब तक हमें सही जानकारी नहीं होगी तब तक जागरूकता भी नहीं आएगी और अधिकारियों में जो है वो भय जब तक नहीं रहेगा। और जिस दिन आईटी एक्ट की जानकारी अधिकारियों को भी हो गई तो उस दिन जो है नेचुरली उनके अंदर भय पैदा हो जाएगा कि भाई ये पत्रकार जो है हमारे खिलाफ दिखाने के अधिकारी हैं। इनको ये अधिकार है कि भाई सच को दिखा दें और गलत को भी दिखाएं, मतलब गलत को गलत दिखाएं, सच को सच दिखाएं। तो ये अधिकार जो है वो आईटी एक्ट में दिए हुए हैं और अधिकारों का हनन करना ये अधिकारियों का काम नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है अधिकारियों से कि भाई पत्रकारों को अपना काम करने दें और आप अपना काम करते रहें, अच्छा काम करते रहें, बढ़िया काम करते रहें, ताकि हम आप भी आपके अच्छे कामों को सराहना कर सकें, सराहा जा सके आपके कामों को। और गलत काम करेंगे तो फिर ऐसे ही गलत भी दिखाते रहेंगे। आप कितने भी जो है वो पत्रकारों पे जो है फिर मामले दर्ज कराएं तो हो सकता है कभी मामला जो है उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि गलत फैसला लेते हुए अगर पत्रकारों के खिलाफ जो है ये बगैर आईटी एक्ट की जानकारी के और ऐसे ही मामला दर्ज होता रहा तो कभी ना कभी जो है वो माननीय कोर्ट भी जो है इस बारे में जो है संज्ञान लेगा कि भाई ये पत्रकारों के साथ में जो है बहुत गलत हो रहा है, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ जो है अब देखते, चूँकि अब खाली पत्रकार ही नहीं, पत्रकारों के साथ में जो है अब सामाजिक संस्थाएं भी, धार्मिक संस्थाएं भी, तो सभी जो है सभी का जो है वो पत्रकारों को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। और सभी जितने भी जागरूक नागरिक हैं शहर के, वो ये जो अधिकारी हैं या जो भ्रष्टाचार में जो है लिप्त हैं, जो भी, चाहे वो पार्षद हो और चाहे वो नगर निगम के जो है कर्मचारी अधिकारी हों, तो अब उनको जो है पता लग चुका है कि भाई हाँ यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है। तो अब उनके खिलाफ जो है वो आने शुरू हो गए हैं और पत्रकारों के समर्थन में। तो अब देखना है कि अब ये हमारे जो माननीय एसपी महोदय हैं तो इसको जो है ये कैंसिल करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो उनका जो है अधिकार क्षेत्र है, या ये मामला जो है कोर्ट में जाता है। तो देखते हैं अब क्या होगा। तो बने रहिए न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स के साथ। धन्यवाद। तो ये झांसी शहर में हो रही है, एक पत्रकार के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया, उसके विरोध जो ये सच दिखाने वाले लोग हैं उनको जो दबाया जा रहा है उसके विरोध
हम सारे इकट्ठे हुए हैं, सारे साथी पानीपत के, कि हम इसमें सरकार का इस आदमी ने काम किया उसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से भी कहेंगे, मांग करेंगे इस पर्चे को खारिज किया जाए और इन पत्रकारों को ऐसे मत दबाया जाए। अगर इनको दबा दोगे तो शहर को, देश को, प्रदेश को सच कौन दिखाएगा? ये सच दिखाने वाले लोग हैं। ये डेमोक्रेसी तभी चलती है जब आज़ादी का मीनिंग क्या है? ये लोग मीटिंग में जो करते हैं, जो कर्म करते हैं, ये तो सारे के सारे तो बीजेपी के हैं। अपोजिशन तो वहाँ है ही नहीं, खुद ही सरकार है, खुद ही विरोधी है। इनका जो करा हुआ कृत्य है वो आप लोगों ने दिखाया और दूसरी मीटिंग में ये कहते हैं अंदर नहीं आ सकते, मीडिया को बैन कर दिया। क्यों? कि शहर इनकी हरकतें ना देखें। जो ये शहर में आप लोगों ने दिखाया, एक एमसी साहब कह रहे हैं कि मेयर कमिश्नर साहब आपने मेरे कहने से तो ये काम नहीं किया और 3 लाख रुपए लेके ये काम हो गया। वो क्या काम था? उसने जो रिज़ाइन किया और विधायक साहब वहाँ बैठे हुए हैं डेस्क के ऊपर, उनका सीनियर पार्षद ये कह रहा है कि भाई ये पैसे लेके तुमने काम किया और उस पर्चे को अखबार को नहीं देता, तो पब्लिश करना चाहिए उसको भी कि ये सच्चाई है भाई। वो पर्चा तो अपने घर ले गया, रिज़ाइन करके चला गया और विधायक जी बैठे रहे। वो पूछते कमिश्नर से कि बताइए, आप जवाब दीजिए जिसके ऊपर इल्ज़ाम है। तो आप लोगों ने जो दिखाया सच, उसके विरोध में नेक्स्ट मीटिंग में आपका जाना बंद कर दिया। वो कौन से एक्ट में लिखा है कि मीडिया अंदर नहीं आए? किसके कहने से वो ये काम हुआ है? आपने फिर बाहर से दिखा दिया कि रेड कारपेट, कुल्फियाँ, अंदर ढोकला, अंदर सारा कुछ। क्या हो रहा है? कॉर्पोरेशन तो हमारे पास भी रही, कमेटियाँ रही, कई बारी नहीं, एक बारी कई बारी रही, ऐसा कभी नहीं। तो मैं आप पत्रकारों को एक अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि आपकी लड़ाई में हम आपके साथ, इस नाइंसाफ़ी के विरुद्ध जहाँ भी आप कहोगे, जैसा भी आप कहोगे, हम समझेंगे। बात हो जाओ, नगर निगम के तो कारनामे सबको पता है, लेकिन क्योंकि विधानसभा के सदस्य हैं, आपका फर्ज है ये बात सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, सभी पत्रकार भाइयों को, और कहना चाहता हूँ कि जो ये मुकदमा दर्ज करा गया है अपने चैनल वाले पत्रकार के खिलाफ, मैं इसका विरोध करता हूँ। ये गलत किया गया और मेरा मानना है कि देश की जनता मानती है कि जब भी किसी की बात कहीं भी नहीं सुनी जाती, जब कोई अधिकारी भी नहीं सुनता और भी कोई नहीं सुनता, उसमें सब तो एक उम्मीद बचती है पत्रकार। तो जब किसी आदमी की बात नहीं सुनी जाती तो वह व्यक्ति मीडिया के पास जाता है और मैं मानता हूँ पूर्ण रूप से कि मीडिया उसकी बात को उठाता है और लगभग मैं मानता हूँ उस आदमी की सुनाई होती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि देश के ढांचे में चलाने के लिए मीडिया का एक पूरा रोल मैं मानता हूँ कि भाई मीडिया का इसमें बहुत भारी हिस्सा है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये मुकदमा हुआ है खिलाफ मीडिया के, मैं मानता हूँ कि इसमें मीडिया ने तो किया ही कुछ नहीं। उनकी मीटिंग थी, उस मीटिंग में जैसे मेरे से पहले शाहजी ने बताया, 2 पार्षद बीच में खड़े हैं और वो दोनों पार्षद खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई यहाँ जो फाइलें निकाली जाती हैं, पैसे लेकर निकाली जाती हैं, भ्रष्टाचार है। और एक पार्षद के हाथ में पेपर है, वो बोल रहे हैं उस मीटिंग में कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे से कोई सबूत चाहता है तो मैं उस सबूत देने के लिए तैयार हूँ। और ये बात उसकी नहीं सुनी जाती और बाहर चला जाता है।
मैं मानता हूं कि जो उस कमेटी के मुखिया हैं, जो उस प्रणाली को चलाते हैं, नगर निगम को जो चलाते हैं, जिसके अध्यक्षता में मीटिंग है, उनकी ड्यूटी बनती थी। मेरा मानना था कि उन्होंने उस पार्षद की बात को सुनना चाहिए था और जो उसके हाथ में पेपर थे उसके तय तक जाना चाहिए था। ये उसकी तय तक नहीं गई, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उसकी बात को छुपाया जा रहा था। यदि वो उसकी बात को पूर्ण रूप से सुन लेते तो सारी जनता, पूरा पानीपत शहर उस बात को देख लेता कि कौन अपनी बात पे सही है। इन्होंने नहीं दिखाया, तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं वहाँ भी इनकी नीति में खोट था, इसलिए उस बात के आखिरी रिजल्ट तक ये नहीं गई। और मीडिया ने तो जो कुछ भी दिखाया वही तो दिखाया जो इस मीटिंग में पार्षदों द्वारा बोला जा रहा था। इन्हें तो किसी प्रकार की कटिंग करके या और कुछ ऐड करके उसमें नहीं दिखाया है, केवल वही दिखाया है जो पार्षद बोल रहे थे। तो मैं एक तो पूर्ण रूप से जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके हम सभी साथी, कांग्रेस के तमाम साथी इसके विरोध करते हैं कि ये मुकदमा जो कराया गया इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। और जो लोकतंत्र की हत्या ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। किसी भी तरीके से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। बलवीर जी, आप विधायक हैं, क्या विधानसभा में भी इस तरह की मीडिया बैन कभी करते हैं? अब की बार भी जैसे वहाँ लगभग मान के चलो 2.5 साल में 5-6 बार मानो चाहे बजट सत्र 2-3 बार होया या बीच में वैसे विधानसभा सदन बुलाया गया, तो वहाँ भी मीडिया वाले जाते हैं, कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। अब की बार इन्होंने कुछ प्रतिबंध वहाँ लगाया था, जिसको बाद में विधायकों द्वारा ये वहाँ बात रखी गई कि भाई विधानसभा की जो कार्रवाई है ये जनता तक कैसे पहुँचे, इसको सारा हरियाणा कैसा देखे, इसलिए इसको लागू किया जाना चाहिए। और फिर वो वहाँ ऐसे किया भी गया था। मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार वहाँ अंदर विधायक जब बोलते हैं उनकी वीडियो बनती है, ये कितना वो अपनी ले लेते हैं और वो फिर दिखाते हैं, तो उसमें मानना ये है कि वहाँ ये भाजपा जो है पूरी तरह से फैल हुई है। जब विधायक वहाँ बोलते हैं और बताते हैं कि भाई भाजपा ने सड़क निर्माण नहीं किए, भवन नहीं बनाए, टीचर इनके पास नहीं है, इस प्रकार की बातें जब वहाँ रखते हैं, जैसे मैंने अपने हल्के की बात भी मैं रखता हूँ, तो ये चाहते थे कि भाई जो ये अपोजिशन के सदस्य हैं विधानसभा के अंदर हैं, ये यहाँ की बात बार जनता तक ना पहुँचे, इसलिए अब की बार उन्होंने चाहा। गैलरी तो है वहाँ, वो बैठते हैं पत्रकार, परंतु इन्होंने कुछ वहाँ मीडिया वालों को अब की बारी एंट्री करने से मना किया था, जो वहाँ मांग रखी गई थी विधायकों द्वारा कि भाई इन्हें दोबारा फिर अंदर बुलाया जाए। जब विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर चैनल बनाए जाते हैं, तो इस शहर के जो मीडिया वाले हमारे पत्रकार भाई हैं, वो भी अंदर की बात को बाहर जनता को दिखा दे, तो इसमें हर्ज की क्या बात थी। यदि अपना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ये अच्छे काम कर रहे हैं, तो इनका तो उसमें अच्छा ही प्रचार चलना था। और यदि ये इसको रोक रहे तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं, मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को अंदर की जो बात है वो बाहर दिखाना नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं इनके लिए वो घातक थी, इसलिए नहीं दिखाना चाहते। एक तो बात ये है कि जिस प्रकार आप कह रहे हैं तानाशाही है, ये मैं सरेआम आपको बता रहा हूँ, साफ तौर पर कह रहा हूँ कि जिस प्रकार रोका गया, ये तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मैं इनकी नीति में खोट था। ये किसके तरीके से होया, किसके आदेश पे होया, किसके इशारे पे होया, किसने कैसे करा, ये तो भाई वही बता सकते हैं इस बात को। परंतु मैं मानता हूँ ये गलत जरूर है, ये गलत हो, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मीडिया ही तो एक माध्यम है जो आम आदमी तक कोई बात पहुँचाएगा, हर व्यक्ति को दिखाएगा, सबको दिखाएगा, तो मीडिया एक माध्यम है। इन्होंने इस पर पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए थी, ये पाबंदी भी उन्होंने गलत लगाई थी। वर्मा जी, आप भी मेयर रह चुके हैं, आप इस पूरे प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? थोड़ा जोर से बोल कर, जो ये घटनाक्रम पानीपत हुआ, ये बहुत गलत हुआ। मैं इसकी निंदा करता हूँ। सबसे बड़ा अधिकार तो मेयर का, जो माहौल की मीटिंग चला रही थी, उन्होंने कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया है कि किसी की एंट्री बंद हो गई। एंट्री अगर पत्रकारा की एंट्री बंद कर दी है, वहाँ वो पार्षद के पति भी तारे थे, उनकी तो बंद नहीं करी है। वह अपने नाकामी छिपाने के लिए पत्रकारों की एंट्री बंद करी है। अंदर की बात पब्लिक को, जनता को ना पता लगे। मैं इसको सबसे बड़ी बात है, मैं दोषी समझता हूँ।
मेयर के कहने से मुकदमा दर्ज होगा, मेयर के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। आप एक्सपर्ट हो, कानून पढ़ हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उसमें भी पत्रकार की एंट्री मत दी जाए। सब गलत बात है, ये गलत करेक्टर है। हम सारे साथी साझी भी विधायक भी जितने मेरे वो साथी है, हम सड़क पर खड़े होने को तैयार है पत्रकारों के लिए। गलत करेक्टर इसलिए कह रहे आप इंटरव्यू कर बैन लगा रखा, गलत लगा रखा। ये 100 दिन के वादे करे थे ना, वो देखो ना अपने नकाबी छिपारी सारी ड्यूटी कर दी बंद, पत्रकार के कर दिया। अपने काम में आओ ना, 100 दिन पे काम करके दिखाऊंगी सारे शहर में। ट्रेन नंबर 1 को पक्का करूँगी, 100 की स्पीड में गाड़ी चलेगी, ये तो 5 की स्पीड में गाड़ी चल रही। सारा शहर बांटा पड़े है, बड़ी को टुकड़ा लग गया। वो बताओ 3.5 साल में क्या भ्रष्टाचार और दूसरी बात देखियो आपने बताओ। ये बीजेपी के किसी बड़े नेता के नाम जो बात हो रही है कि उसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। पता नहीं बीजेपी के बड़े नेता, लेकिन अधिकार मेरे का हम पत्रकार महोदय उसकी अध्यक्षता में बात चल रही थी मीटिंग, मेयर की अध्यक्षता मीटिंग थी। मेयर ने कानून लागू कराया, फिर पत्रकार को बंद कर दो, अंदर आना बाहर कर दो, उसकी देख रेख में काम हो। वर्मा जी, तो आप कहना चाहते हैं कि मेयर की कहने पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, मेयर के कहने से क्यों अधिकार उस दिन उसका होता है मेयर का। मेयर कहती है कि मुझे पावर नहीं है, कुछ भी पावर नहीं मिली हुई, तो उसकी क्या चल रही है? आदरणीय उसके पिताजी 1.5 साल में रहे, वो भी कहते मेरे को पावर नहीं है। ये लड़की भी आदरणीय महापौर महोदय 4 साल इसके जाने पावर नहीं, मैंने तो कभी कहा नहीं, काम नहीं कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा। पावर सब कुछ है, चलाने के लिए सब सिस्टम चलता है, सिस्टम ही नहीं पूरे के डेढ़ में सारे शहर में। और देखो कितने करोड़ का टेंडर जा लिया सफाई का, 40 लाख से 4 करोड़ हो गया। हाँ, अब ठेकेदार भी वो ले रहा जो इनके सामने वाला ठेकेदार। इस FIR में जो है नेताओं की मिली भगत है क्या? इस चीज़ में नहीं, सफाई वाले में नहीं, मैं इस बात नहीं कहना, मैं तो जो अध्यक्षता करी मीटिंग उसकी मेयर कर दी और इसका खंडन मेरे ख्याल में विधायक किसने किया था, मैंने गौतम जी के देखी थी, मैंने कहा था भी पत्रकार में रैली लगाना चाहिए सर, ऐसी बात थी ना कुछ। शाह जी, जो विधायक जो प्रमोद विजय ये भी लाचार से नजर आ रहे हैं। अपनी इन्हीं की मीटिंग में ही, निगम की मीटिंग में खुद पर्चे लेके जाते हैं, देखो जी शहर की सफाई व्यवस्था कैसे है। 3 मीटिंगों में ये रो रहे हैं कि 10,000 में लाइटें ले आएगा, 10,000 में लाइटें खा गए। ये विधायक की नालायकी है, इसको कह सकते हैं। मतलब विधायक शब्द जो है, हैरानगी की बात है, आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि दिख रहा है हमें JBM कंपनी है, इतना चर्चा है शहर में उसका। पहले वो 40 लाख में कांग्रेस के टाइम में देखा था, क्या 10 गुना बढ़ गया शहर, 4 करोड़ पे चला गया। 15 लाख रुपए रोज के पूरा उठाने के, और जो लोग रोते थे आज वही साथ है। आपको लगता है कुछ लोग एक चर्चा भी कर रहे हैं कि विधायक डमी बन गए, डमी दूसरे के कहने पे चलते हैं? मैं चर्चा पर पढ़ता ही नहीं। आज तो सिर्फ चर्चा ये है कि ये जो पर्चा हुआ है इसमें विधायक को भी इन सब को आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जास्ती नहीं हुई, इससे बड़ी जास्ती कोई नहीं हुई। इस मामले में पत्रकारों में क्या हुई? आप अगर ये पर्चा नहीं वापस लेते तो हम आपके साथ हैं, जो आप आदेश करोगे उसके आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। सारे हम समय करने के लिए तैयार है आपके साथ। आपने हम आपके सच्चाई के लिए हम आपके साथ हैं। यदि कहीं यहाँ प्रचार कैंसिल नहीं होता है तो हमें कहीं भी जाना पड़े, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये जो गलत इन्होंने किया है इसको नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन विधायक जी, क्या कमिश्नर को जो है मोहरा नहीं बनाया जा रहा है? ये तो इस मामले में नेताओं द्वारा ये जो जिसको बनाया जा रहा है, ये तो उससे पूछो भाई जी, जो बन रहा है इसका क्या हम जवाब दे सकते हैं? तुम मोहरा बना कि नहीं बना, हम किसी को क्या कहें? अगर आपका यह कैंसिल करवाएगा धरना प्रदर्शन होगा तो उसमें करना पड़ेगा, तो आप जा आपके साथ बिल्कुल साथ खड़े, धरना प्रदर्शन जो भी दर्शना प्रदर्शन भूख हड़ताल सच्चाई जो के भी साथ है। कुछ होगा, देखो साथ दोस्तों, खड़े। हम सच्चाई के साथ, आपने सच्चाई दिखाई। अगर आपने वीडियो काटी छाटी होती, कोई उसमें एडिट किया होता, तो फिर तो बात और लाइव दिखा रहे हो, तो क्या डर है इनको बैन कर देने का? मीडिया को बैन कर दो, कहाँ लिखा हुआ है? ये सस्ती दिखा देंगे जी, इनकी पोल पट्टी खुलेगी। जब आप विधानसभा की कार्रवाई दिखाते हैं, अलाउड है, आपको चाहते हैं लोकसभा, राज्यसभा, तो नगर निगम कौन सी नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने पार्लियामेंट जाओ, पार्लियामेंट में स्पीकर गैलरी है,
पत्रकारों की भी गैलरी है, स्पीकर की अपनी, उसके ग्राफ की अलग गैलरी है। सारा कुछ दिखाने के लिए ही तो है, और ये पत्रकार नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? बनाई जाती है ना, बनाओ तो अलग बात है, ये बनाई जैसे जाती है। मीडिया को बैन किया है, पर प्रस्ताव पारित करना होता है, जैसे कि आप मेयर रह चुके हैं ऐसा पहले। कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जी। एक्ट में नहीं है भाई मीडिया को मना करो। मीडिया के लिए अलग से कुर्सी लगाई जाती है वहाँ, मीडिया को बनाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए। ये बैन लगा रहे हैं अपने नाकाम में छिपाने के लिए, वो काम मतलब आपका कहना है एक्ट के विरुद्ध जाके काम किया, कानून के खिलाफ है। कानून के खिलाफ है। आप सारे पढ़े लिखे आप कोई से एक्ट में ऐसा हो कानून पत्रकार की एंट्री हो सकती ये सब जो भ्रष्टाचार विकास कार्य होंगे, जो डेवलपमेंट्स के टेंडर हैं, वो 35 से 40% माइनस में जाते हैं। ऊपर से बता रहे हैं कि इनमें कमीशन भी होता है इनका कुछ, इसमें कोई सच्चाई है? सारे अधिकारी को ऊपर को मेयर से लेकर सारे अधिकारियों को सब कमीशन बन जाता है। मेरे टाइम भी था, मैं कह रहा कि मेयर और अधिकारियों का उसका 10 गुना हो गया, 10 गुना। आज वो हालत है शहर की, सारा शहर का पैसा कितने परसेंट है? पर इस तरह का पता नहीं कि होगा, मुझको पता होगा। आपके समय में कितना था? 10 गुना, अब तो 10 गुना हो गया। आदमी तो सच्चा है भाई। जैसे डेवलपमेंट के वर्ष है 35-40% पहले ही माइनस में है, ऊपर से जो कमीशन है तो 10% काम कहाँ करेगा? वो बंद कर